हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपका मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको डिफरेंशिएशन में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब ये होता है कि यदि मान लीजिए हम किसी फंक्शन में, जैसे y इक्वल टू हमारा fx है, यदि हम x की वैल्यू को बढ़ाते जाएं, इंक्रीज करें, तो y की वैल्यू भी इंक्रीज हो, बढ़ता जाए। मतलब यदि x बढ़ता है तो y भी बढ़े, और x की वैल्यू को घटाने पर, डिक्रीज करने पर, यदि y की वैल्यू भी डिक्रीज हो रही हो या कम हो रही हो, तो उसे हम कहते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो यहाँ पे चेंजेस है, परिवर्तन है, वो वन डायरेक्शनल, एक ही दिशा में होना चाहिए। x के बढ़ने पे y बढ़ता हो या फिर x के बढ़ने पे y घटता हो, x के घटने पे y घटता हो, तो इसे हम कहेंगे इंक्रीजिंग। फिजिक्स की भाषा में कहते हैं इसको हम लोग प्रोपोर्शनल, मतलब एक राशि दूसरे राशि के समानुपाती होगा। यदि y समानुपाती x है, यदि y x के प्रोपोर्शनल है, तो ऐसे फंक्शन हमारे कहलाते हैं इंक्रीजिंग कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है y बराबर साइन x। हमको मालूम है हम यदि x की वैल्यू को बढ़ाते जाएं तो y की वैल्यू भी बढ़ती जाती है। तो y बराबर साइन x क्या हुआ, हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ। y बराबर एक्स स्क्वायर, यदि हम x के मान को बढ़ाएंगे तो y का मान भी बढ़ेगा, x के मान को घटाएंगे तो y का मान घटेगा, तो इसे हम कहेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। और यदि मान लीजिए हम एक किसी लेते हैं y इक्वल टू cos x, y इक्वल टू cos x, तो यदि हम यहाँ पे x की वैल्यू को बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे, तो y की वैल्यू घटती जाएगी। हमको मालूम है cos 0 1 होता है, cos 45 1/√2 और cos 90 0। तो हम देख रहे हैं वैल्यू इसकी 1, फिर 1/√2 और फिर 0 हो जा रही है। तो यहाँ पे x की वैल्यू यदि बढ़ रही है तो y की वैल्यू घटना शुरू हो गया है, तो इसे हम लोग कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब व्युत्क्रमानुपाती। यदि y जो है ये x के व्युत्क्रमानुपाती है, x के मान के बढ़ने पर y का मान घटना शुरू हो जाए, तो इसे हम कहते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन या ह्रासमान फलन कहते हैं। ये हमारा वृद्धि मान है, इसे कहते हैं हम लोग ह्रासमान। तो अर्थात x के बढ़ने पर y बढ़े या x के घटने पर y घट जाए, यदि इसमें परिवर्तन एक ही दिशा में हो, मतलब x और y का परिवर्तन एक ही डायरेक्शन पे हो, तो उसे हम कहेंगे वृद्धिमान फलन, इंक्रीजिंग फंक्शन। और यदि x का मान बढ़ने पे y घट जाए और x का मान घटने पे y बढ़ जाए, उल्टा हो जाए, तो इसे हम कहते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। तो हम डिफरेंशिएशन में हम इस आंसर को या इस फंक्शन को हम कैसे निकालते हैं, इसकी हम आज डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, fx बराबर 2x³ माइनस 15x² पर 36x + 1। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हमको यहाँ पर x के उन वैल्यूज का, उन मानों का रेंज निकालना है जिसमें हमारा दिया गया फलन जो है ये वृद्धिमान हो या फिर ह्रासमान हो। इंक्रीजिंग का मतलब वृद्धिमान और डिक्रीजिंग का मतलब ह्रासमान। तो देखिए गाइस कैसे निकालेंगे हम लोग इसको। तो यहाँ पर गिवन फंक्शन जो है हमारा fx बराबर 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x + 1। अब इसको कैसे लिखेंगे? फंक्शन, ये हमारा फंक्शन है, फंक्शन विल बी इंक्रीजिंग इफ f डैश x इज ग्रेटर देन 0। ये कंडीशन है, मतलब हमारा कोई भी फंक्शन यदि इंक्रीजिंग है तो उसमें हम x का जो रेंज है वो f डैश x ग्रेटर देन 0, इस कंडीशन को लगा के सॉल्व करते हैं। फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r, मतलब यहाँ पे x का मान कोई वास्तविक संख्या होनी चाहिए। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट हमको इसको एक बार करना पड़ेगा डिफरेंशियल। सो इसका कर दीजिए एक बार डिफरेंशियल। लिखा f डैश x ग्रेटर देन 0, तो 2x³ का डिफरेंशियल 3x² माइनस 15x² का डिफरेंशियल 2x प्लस 36 और 1 का डिफरेंशियल 0 इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पे 3 2 जा 6x²
माइनस 30x प्लस 36 ग्रेटर देन 0। अब इसके बाद इसको नंबर आप दे दीजिए 1। अब इसके बाद आप इस फंक्शन को 0 करके आप x की सारी पॉसिबल वैल्यूज हम निकाल लेते हैं। ये इक्वल टू 0। इस कंडीशन के बाद आप इस असमिका इनइक्वलिटी के साइन को रिप्लेस करके इसके जगह पे इक्वल लिख दीजिए और x की वैल्यू निकालिए। तो 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। सो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। स्प्लिट मेथड से सॉल्व कर लेंगे इसको। x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। x कॉमन, x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन, x माइनस 3 इक्वल टू 0। सो x माइनस 3 x माइनस 2 इक्वल टू 0। x की जो पॉसिबल वैल्यू है वो निकला 3 और ये 2। एक बार x माइनस 3 को 0 करेंगे तो x की वैल्यू 3, x माइनस 2 0 करने पर x की वैल्यू 2। ये हमारा x की दो वैल्यू आ गई 3 और 2। हम रिप्रेजेंट 3 एंड 2, 3 और 2 को एक नंबर लाइन पे आप रिप्रेजेंट करिए। ये हो गया हमारा एक नंबर लाइन। अकॉर्डिंग टू नंबर 3 और 2, यहाँ पे आपका 2 छोटा है और 3 बड़ा है, तो 2 को यहाँ लिखिए, इसके बाद यहाँ पर ये 3। इस तरफ हो जाएगा प्लस इनफाइनाइट, इधर पे लिख दीजिए माइनस इनफाइनाइट। ये हो गया नंबर लाइन। अब ध्यान रखेंगे ये जो आपका 3 2 है, इस नंबर लाइन के 3 पार्ट कर दिए। 3 पार्ट में देखिए, एक पार्ट आपका 3 टू इनफाइनाइट है, फर्स्ट, सेकेंड हो गया आपका 2 3 और थर्ड हो गया माइनस इनफाइनाइट टू 2। तो 2 और 3 ने इस नंबर लाइन के 3 पार्ट कर दिए। आपको क्या करना है, आपको हम जो इंटरवल के साइन है, यहाँ पे 3 इंटरवल है, ये फर्स्ट इंटरवल, सेकेंड इंटरवल, थर्ड इंटरवल। आप राइट हैंड साइड से इस तरफ से इन इंटरवल्स के साइन दीजिए। हम साइन देते हैं प्लस से, अल्टरनेटिव प्लस माइनस प्लस माइनस। मतलब हम फर्स्ट इंटरवल को साइन देंगे प्लस, सेकेंड को माइनस और थर्ड को फिर से प्लस, प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेट चलेंगे इसमें। अब इसके बाद देखिए गाइस, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 1 है, देखिए 6x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 36 ग्रेटर देन 0। ये पॉजिटिव है, ये आपका फंक्शन पॉजिटिव है क्योंकि ये 0 से बड़ा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपका फंक्शन है, ये इस लाइन इंटरवल के, इस लाइन में जहां जहां आपको पॉजिटिव इंटरवल दिख रहा है वहां पर सेटिस्फाई होगा। मतलब इस क्वेश्चन में जो x की वैल्यू है वो तभी सेटिस्फाई होगा जब x की वैल्यू पॉजिटिव इंटरवल में हो। मतलब एक दिख रहा है आपको 3 से लेकर इनफाइनाइट और एक दिख रहा है माइनस इनफाइनाइट से लेकर 2। तो आप इसको ऐसा लिखेंगे यहाँ पर, हियर इक्वेशन 1, ये जो इक्वेशन 1 दिया हुआ है इसको, इक्वेशन 1 इज पॉजिटिव। इक्वेशन नंबर 1 जो है ये धनात्मक है, इक्वेशन 1 इज पॉजिटिव, सो it will be satisfied, this will be satisfied in positive interval, in positive interval of number line, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो आपका इक्वेशन 1 है, समीकरण नंबर 1 जो है ये धनात्मक है क्योंकि 0 से बड़ा है। इसलिए ये फंक्शन जो है इस नंबर लाइन के पॉजिटिव इंटरवल मतलब धनात्मक अंतराल में संतुष्ट होगा। मतलब 3 से लेकर इनफाइनाइट आपको प्लस लिखा हुआ है और माइनस इनफाइनाइट से लेकर 2 प्लस लिखा हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे सो फॉर इंक्रीजिंग, so for function will be increasing if x
बिलोंग्स टू, कहाँ से कहाँ तक, माइनस इनफाइनाइट से लेकर 2 तक, माइनस इनफाइनाइट से लेकर 2, ये लगा देंगे ब्रैकेट और फिर यूनियन, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 2 इंटरवल है और सेकंड है 3 से लेकर इनफाइनाइट, तो ये हो जाएगा 3 से लेकर इनफाइनाइट। तो इस रेंज पे हमारा जो फंक्शन है वो क्या होगा, आपका इंक्रीजिंग होगा, और जो बच जाएगा वो डिक्रीजिंग होगा। एंड फंक्शन विल बी डिक्रीजिंग if x belongs to, कहां से कहां तक, जो बच गया 2 से लेकर 3, ये बच गया है, तो 2 to 3, ये आपका हो गया आंसर। तो सबसे पहले क्या करना है अपने को, जो फंक्शन दिया गया है उससे एक बार करना है डिफरेंशिएशन और उसको करना है ग्रेटर देन 0। एक फिर इस साइन को रिप्लेस करके उसके जगह पे लिख देंगे 0 और इसको स्पीडी मेथड से सॉल्व करके जो x की पॉसिबल वैल्यूज है उसको अपन निकाल लेंगे। फिर उसको हम नंबर लाइन पे सेट कर देंगे अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, और इसके बाद एक का लिख देंगे प्लस इनफाइनाइट, एक पर माइनस इनफाइनाइट। फिर ये चेक कर लेंगे कि हमारा जो इक्वेशन नंबर 1 है, जो f डैश है ग्रेटर देन 0 किया था, वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। यदि पॉजिटिव है तो हमारा आंसर जो होगा इंक्रीजिंग के लिए वो पॉजिटिव इंटरवल में होगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव इंटरवल 2 थे, एक माइनस इनफाइनाइट से लेकर 2 और 3 से लेकर इनफाइनाइट। तो हमारा इंक्रीजिंग का आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट से लेकर माइनस इनफाइनाइट से 2, सॉरी माइनस इनफाइनाइट से 2, ये माइनस होगा ये वही, सॉरी माइनस इनफाइनाइट से लेकर 2 और एक होगा 3 से लेकर इनफाइनाइट। और इसके बाद एंड फंक्शन विल बी डिक्रीजिंग, तो डिक्रीजिंग के लिए होगा 3 से लेकर 2। ओके।